मम्मा मेरा शैम्पू खत्म हो गया। प्लीज शैम्पू ऑर्डर कर दो न्यू। ओके। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है फन फैक्ट एंड फीस्ट। मॉडर्न कल्चर में शैम्पू आज हर घर में जगह बना चुका है। ये हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शैम्पू एक आधुनिक खोज होने के कारण या जरूर विदेशों से भारत में आया होगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि शैम्पू का प्रचलन और खोज भारत में ही हुई। ऐतिहासिक तथ्यों में इस बात का जिक्र है कि औपनिवेशिक युग के दौरान शैम्पू शब्द ने भारतीय उपमहाद्वीप से अंग्रेजी भाषा में प्रवेश किया। इसका पहला नाम 1962 में प्रयोग हुआ। ये संस्कृत के मूल शब्द चपति से लिया गया है, जिसका एक अर्थ है स्मूथ या शांत करना। हिंदी में इसे चाम्पो कहा गया, जो बाद में अंग्रेजी में शैम्पू शब्द बना। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से ही विभिन्न जड़ी बूटियों को शैम्पू की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहले सूखे आंवले को विभिन्न जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर उबालकर शैम्पू बनाया जाता था। पहले बालों को साफ करने के लिए जो उत्पाद प्रयोग किए जाते थे उनमें शिकाकाई, आंवला, हिबिस्कस यानी गुड़हल, रीठा और अरापू इस तरह की जड़ी बूटियां होती थी। भारत में शुरुआती औपनिवेशिक व्यापारियों ने अपनी दैनिक जीवन में बाल और शरीर को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया। फिर जब वो यूरोप लौटे तो उन्होंने अपनी इस आदत को सबके सामने पेश किया, जिसमें बालों का उपचार भी शामिल था, जिसे वे शैम्पू कहते थे। एक भारतीय यात्री, सर्जन और उद्यमी साकिर डीन मोहम्मद को ब्रिटेन में शैम्पू या शैम्पूइंग की प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1814 यानी 1814 में उन्होंने अपनी आयरिश पत्नी जेन डेली के साथ ब्राइटन में इंग्लैंड में पहला व्यावसायिक शैम्पूइंग वास्प मालिश स्नान खोला। यूरोप में शुरुआत में स्थानीय हेयर स्टाइलिस्टों ने पानी में स्थानीय साबुन उबाला और बालों को चमक और खुशबू देने के लिए जड़ी बूटियों को मिलाया। फिर व्यावसायिक रूप से निर्मित शैम्पू 20वीं सदी के अंत तक इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध था। शैम्पू को हिंदी में केस मार्जक कहा जाता है। व्यापारिक रिकॉर्ड के मुताबिक 1927 यानी 1927 में बर्लिन में जर्मन आविष्कारक हंस स्वार्जकोफ द्वारा लिक्विड शैम्पू का आविष्कार किया गया था। ऐसी जानकारी है कि इनके नाम पर यूरोप में बेचा जाने वाला एक शैम्पू ब्रांड भी बनाया गया। भारत में पुराने समय में शैम्पू का इस्तेमाल परंपरागत मालिश के लिए किया जाता था, जहाँ पर राजघरों की महिलाएं खासतौर पर रानियां अपने बालों का श्रृंगार करने के लिए रीठा, सिकाकाई, आंवला, प्राकृतिक तेल, फलों के गूदे, भृंगराज और ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियों द्वारा तैयार लेप का इस्तेमाल करती थी। मुगलों ने इसे भारतीय परंपरा के अनुसार अपनाया। जिस समय ब्रिटिशों ने भारत में कदम रखा तब तक अमीर घरानों की महिलाएं भी इस लेप का इस्तेमाल अपने बालों को साफ करने के लिए करने लगी। भारत की तरह ही अंग्रेजी को भी बालों की सफाई का यह फार्मूला बहुत पसंद आया। अंग्रेजी वैज्ञानिकों ने इसे बोतल में बंद करने का तरीका इजाद कर लिया। इसके बावजूद भी भारत की प्राचीन पद्धति पर आधारित हर्बल शैम्पू दुनिया भर में ज्यादा डिमांड में रहता है और ये सबसे ज्यादा महंगा भी आता है। यानी कि शैम्पू का आविष्कार हमारे ही देश में हुआ। समय के साथ इस प्रोडक्ट में भी काफी सारे बदलाव हुए। आज दुनिया भर की हजारों मल्टीनेशनल कंपनियां शैम्पू बना रही हैं। आज के दौर में शैम्पू में कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि बालों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स लंबे समय तक खराब ना हो इसके लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। ब्यूटिल पैराबिन, प्रोपिल पैराबिन और मेथिल पैराबिन कुछ कॉमन पैराबिन है जिनका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इसलिए डॉक्टर्स उन शैम्पू का इस्तेमाल करने के लिए सलाह देते हैं जिनमें पैराबिन ना हो। एसएलएस फ्री, पैराबिन फ्री सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपनी प्राचीन पद्धति को ही फॉलो करें और अपने परंपरागत और पुराने नियमों द्वारा बने शैम्पू का इस्तेमाल करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।